का हर नागरिक भारत का और दूसरे लोग भी जो भी भारत में न्याय के पक्ष में हैं वो उस यात्रा में आमंत्रित हैं। सभी लोग आइए और जुमलेबाजी और नफरत और अत्याचार की सरकार को जो अब लगभग अपना असली रंग दिखाने लगी है वो सेल्फी पॉइंट बना बना के, उसके खिलाफ खड़े होके अपने हक, रोजगार और महंगाई से निजात के लिए। फखरुल हसन साहब, क्या ये गठबंधन के अंदर नेतृत्व की लड़ाई तो नहीं है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी उसे लीड कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के अंदर भी कांग्रेस यही चाहती है कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस रहे, वो तय करे नाम, वो तय करे सारी स्ट्रेटेजी, वो तय करे सीट शेयरिंग फॉर्मूला। क्योंकि आप लोग तो यूपी में 8 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देने वाले हैं, नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, प्रत्युष जी देखिए, लोहिया जी ने कहा था कि जब कांग्रेस सबसे कमजोर हो और आपके पास समर्थन मांगने आए, आपका साथ मांगने आए, तो उनका साथ देना। तो समाजवादी पार्टी लोहिया जी के आदर्शों पे, नेताजी के बताए रास्तों पे चलने वाली पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, नहीं देखिए कमजोर है, इसमें कहीं दोष कोई राय नहीं है, और उसी कमजोरी को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, लोगों का समर्थन जुटाने। आप ही की पार्टी को कमजोर बता रहे हैं अगर नहीं प्रत्युष जी देखिए, अगर हमें अपनी कमजोरी पता होगी तभी हम जो सामने है उससे लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी क्या है वो भी हमें पता है। आपने मुहावरे गढ़ने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार के वादे, किसानों की आय दुगनी करने के वादे, महिलाओं सुरक्षा के वादे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के वादे। एक वादा बता दीजिए, मैं आपकी इस डिबेट में चैलेंज करता हूं भाजपा की सरकार को, जो वादे आपने 2014 में किए थे, क्या देश की आंतरिक और बाहरी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं? क्या आपने नौजवानों को रोजगार दे दिया? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या महिला सुरक्षा के जो वादे थे आपने बड़े बड़े किए थे वो पूरे हो गए? अरे नोटबंदी को कौन भूल सकता है? तो ये जो वादे हैं, ये जो मुहावरे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। हम जानते हैं कि ये इन नौजवानों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, इन मुद्दों पे वोट भी नहीं मांगने जा रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता चाहिए थी तब नौजवानों का साथ ले लिया था। आज तो भारतीय जनता पार्टी के पास नफरत का हथियार है, बंटवारे का हथियार है, और अगर विपक्ष का कोई लीडर वो देश को एक करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए निकलेगा, तो समाजवादी पार्टी लोहिया जी के बताए रास्ते पे चलेगी। कांग्रेस की इस यात्रा को समाजवादी पार्टी समर्थन देने का काम करेगी। मुकेश त्यागी जी, मतलब 2014 से लेकर अभी तक आप लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं और जनता आपके जुमले को पसंद भी कर रही है। क्या ऐसा है आपके जुमले में, आपके वादे में? देखिए ऐसा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप ये बताइए कि आज भारत की जो आर्थिक वैश्विक स्थिति है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंची और बहुत जल्दी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। और जिस प्रकार से हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है वो कोई छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है। देखिए प्रत्युष जी, ये जो सब बातें हैं, ये सब बोलने में, ये देखिए मुझे बोलने नहीं दे रही, ये देखिए बोलने नहीं दे रहे। अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देश में हमारी ये क्या करके बोले, अपनी अपनी बारी में, क्या तरीका है बोलने का भाई? अपनी बारी में बोले, ये क्या तरीका है? अपनी अपनी बारी में। 1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन, अरे फ्रस्ट्रेशन आपका इतना पहुंच गया है, लोग हैं ये 3000 रुपए बढ़ाने। अरे बोलने दीजिए, अरे ये गलत बात है। देखिए फखरुल हसन साहब, नहीं, अपनी बारी में, अपनी बारी में, अपनी बारी में। आप देश की सीमाओं पे जो नौजवान हैं उनको आप अस्थायी नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया बोलने दीजिए, नौजवानों की बात छोड़ दीजिए, आप अपने नौजवानों को संभालिए। फखरुल हसन साहब एक सेकंड, अरे सुनिए फखरुल हसन साहब, सुनिए ना एक सेकंड। अरे फखरुल हसन साहब मुझे तो सुनिए, अरे मालिक मुझे तो सुनिए, एक सेकंड सुन तो, अरे सुनिए तो सही। फखरुल हसन साहब, अभी आपने 2014 से गिनाया ना कि कितने लोगों को रोजगार दिया, देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा का क्या हुआ, महिला सुरक्षा का क्या हुआ। इन सारे सवालों का जवाब मैं चाहता हूं कि मुकेश त्यागी जी सिलसिलेवार और बिंदुवार दें देश के सामने। मुकेश त्यागी जी बताइए। जी मैं दे रहा हूं जी, देखिए सबसे पहले जो है सबसे बड़ा पैरामीटर होता है पैमाना कि देश की प्रगति कितनी त्वरित गति से हुई है, वो उसकी जीडीपी से पता लगता है। अगर आप वैश्विक महामंदी के कंपैरिजन में देख लीजिए तो भारत की स्थिति बहुत बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से कोरोना प्रबंधन किया, जिससे प्रकार 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज
कोरोना के टाइम में पहुंचाया, गरीबों के गंतव्य तक पहुंचाया, उनको किस प्रकार से उनके गंतव्य तक लेके गए, इतना बड़ा प्रबंधन की पापा न्यू गिनी के प्रेसिडेंट ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी के चरण स्पर्श किए कि आपने हमको इस कोरोना की महामारी से बचा दिया है। अरे इतनी तमाम उपलब्धियां की हैं। पहले महिलाएं जो हैं डर के मारे शौच में नहीं जाती, सुबह 4 बजे उठ के जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओपन डेफिकेशन को खत्म करके वहां पे शौचालय का प्रबंध कराया है। महिलाओं के प्रति अगर सम्मान हो, और कोई सारी पॉलिसीज में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको एक ही तरीके से नजरों से देखा है। अब इनकी आलोचना करने की फैक्ट्री बन गई है, क्योंकि इनके पास कुछ ठोस उपलब्धियां है नहीं। एक दो इधर उधर निकाल करके ये अपनी पुरानी, अरे आपके पास कौन सा ब्लूप्रिंट बना के आपने दिया भारत सरकार को कि आप एक ऐसा नहीं लाशें पटी पड़ी हुई, अरे असफलता छोड़ दीजिए, पूरा अब ये देखिए गलत बातें मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। ये इनकी आदत है, ये जो आदत है ना, ये भैया आप लोग मर रहे, अरे आप अपनी पोजीशन बचाइए, अपनी पोजीशन बचाइए। आप हॉस्पिटल नहीं दे, गलत बात है ये। आपने क्या किया मुझे जरा बताइए। आपने सिवाय आजम खान को बचाने के अलावा क्या किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? खाली आजम खान और जो जितने बाहुबली और गुंडे, उनको आपने बचाने का काम किया, उनको संरक्षण पहुंचाया समाजवादी पार्टी ने। आपने क्या किया है बताइए, आपकी क्या उपलब्धियां हैं? अपनी उपलब्धियों को गिनाइए, ताकि अरे आपने अपने गृहबान में झांक के देखिए और उसके बाद आप दूसरे पे आलोचना करिए। आपने क्या किया सिवाय गुंडों को संरक्षण देने के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपस में आप लोगों का एका नहीं है। उधर जो है उधर